लाल किले की प्राचीर से मोदी की ललकार सुने बांग्लादेश में मच गई खलबली। मोदी ने हिंदुओं को लेकर दी चेतावनी। मोदी ने कर दिया ऐलान, हिंदुओं को अगर खरोच भी आई तो बांग्लादेश का नामो निशान मिटा दूंगा। मोदी का ऐलान सुने हिल गई दुनिया। अब नाक रगड़ेंगे कट्टरपंथी, बुलडोजर बाबा दिलाएंगे इंसाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने देश को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया। साथ ही पीएम मोदी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है तो पड़ोसी देश के नाते चिंता होना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द सामान्य होंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान वहां हिंदुओं के साथ हो रहे हिंसा का मुद्दा उठाया। बिना मोहम्मद यूनुस का नाम लिए उन्होंने बातों बातों में यूनुस सरकार को चेता दिया और कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी वो ले। पीएम ने कहा कि हमारे देश में 140 करोड़ लोग वहां के हिंदुओं को लेकर चिंतित हैं। वहां के हिंदुओं को गैर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पीएम मोदी ने इससे पहले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कहा कि आज वो घड़ी आ गई है जब हम देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वाले आज़ादी के दीवानों को नमन करते हैं। ये देश उनका ऋणी है। ऐसे हर देशवासी के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के बीच मोदी सरकार ने उपचार शुरू कर दिया है। बिजली बेचने वाला नियम बदलकर मजहबी कट्टरपंथियों की नाक में कील ठोकी जाएगी। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच मोदी सरकार ने बिजली निर्यात नियमों में संशोधन को लेकर एक फैसला लिया। आदेश में कहा गया कि अडानी पावर का एक कोयला आधारित पावर प्लांट जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, वो अब भारत को भी बिजली बेचेगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने ये फैसला बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच इसलिए लिया ताकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बन सके। इसके अलावा संभव है कि ये फैसला कंपनी को बांग्लादेश में चल रहे हालातों के कारण पैदा होने वाले जोखिम से बचाने के लिए लिया गया हो। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश को इसमें भी समस्या है। उन्होंने इस फैसले के बारे में सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त को जारी बिजली मंत्रालय के एक मेमो में विशेष रूप से पड़ोसी देश को बिजली की आपूर्ति करने वाले जनरेटर को नियंत्रित करने वाले 2018 के निर्देश के अनुसार संशोधन की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर पावर स्टेशन कंपनियां पूरी बिजली नहीं बेच पा रही हैं या फिर पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत उन्हें भुगतान में देरी हो रही है तो भारत सरकार ऐसे पावर जनरेटिंग स्टेशंस को भारतीय ग्रिड के साथ जोड़ने की इजाजत दी जाएगी, जिससे देश की सीमाओं के भीतर बिजली बेच सकें। जाहिर है कि मोदी सरकार की शक्ति चेतावनी के बीच बांग्लादेश में हाहाकार मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।